Good morning, students. I am Aruna Sawa, your English teacher. Today we will start a new poem, The Tale of Custard the Dragon. Eugen Nash. In this poem is written in a style of a ballad. This poem is written in the style of a ballad. Ballad means a song or poem that tells a story. You must be familiar with ballads that narrate tales of करेज एंड हीरोइज्म. बैलेड एक लिरिकल आप लिटरेरी टर्म्स बोल सकते हैं. हमारे इंग्लिश में जब भी पोएम लिखी जाती है, जैसे आपकी हिंदी में अलंकार छंद अलंकार होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी लिरिक्स होते हैं, लिटरेरी टर्म्स होते हैं. और इन्हीं लिटरेरी टर्म्स को यूज़ करते हुए एक पोएट अपनी कविता लिखता है, अपनी एक पोएम लिखता है. तो बैलेड भी क्या है, एक लिटरेरी टर्म है. और जिस तरह से लिरिक होता है, एक शॉर्ट पोएम होती है, और सॉनेट्स होते हैं जो 14 लाइंस की पोएम्स होती हैं, इसी तरह से बैलेड जो है ये एक लॉन्ग पोएम है. और जस्ट लाइक एन स्टोरी इन दिस पोएम, एक स्टोरी आपको कही जाती है, एक टेल आपको कही जाती है. तो ये एक ह्यूमरस टाइप का है. तो दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू पैरोडी. इसको एक पैरोडी या सॉन्ग जैसे गाया जाता है. एंड now we will start. Belinda, she was a girl who lived in a white house, and she played with her toys, and then she gave the name of the toys, and then she narrate a story. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog, and a little red wagon, and a yellow लिटिल पैट ड्रैगन. नाउ यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि बेलिंडा शी वॉज लिव्ड इन अ वाइट हाउस एंड शी हैड अ किटन द baby of cat. So she had a little black kitten and a little grey mouse sorry and a little yellow dog and a little red wagon. एंड येलो डॉग उसके पास, एंड द रेड वैगन आपकी जो व्हीकल जिसको आप बोलते हो वैगन, वहाँ पर उसके पास एक वैगन गाड़ी है. एंड देन अ रियलो ट्रूलो लिटिल पैट ड्रैगन, एंड वन मोर एनिमल वॉज ड्रैगन. ऑल दीज आर द पैट एनिमल्स ऑफ दिस गर्ल. नाउ सेकेंड पैरा. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse, she called him Blank. And the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard. Now the name of the little black kitten was Ink, and the grey mouse was the Blink, and the little yellow dog, the name of this yellow dog was a sharp as mustard. मस्टर्ड जैसे जिस तरह से हम कभी आपने सरसों खाई है तो उसको थोड़ी सी तीखी सी लगती है, तो वैसा उसको लगता है मस्टर्ड उसको येलो डॉग को नाम दिया है. एंड देन द ड्रैगन हु वॉज कॉवर्ड मीन्स वो थोड़ा सा डरपोक सा उसको यहाँ पर दिखाया गया है. सो बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. और उसने उस ड्रैगन को नाम दिया है कस्टर्ड. Next lines. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes the top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and realo trulo daggers on his toes. कस्टर्ड द ड्रैगन. अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी जो कस्टर्ड जो ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड रखा गया है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है. दैट द कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. द ड्रैगन हैड द बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. और उसके टॉप में ऐसा लगता है जो उसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, और उस हार्ड स्किन के अंदर इस तरह से शार्प टीथ उसके अंदर है. माउथ लाइक अ फायर प्लेस. हिज माउथ जस्ट लाइक अ फायर प्लेस, एंड हिज nose was just like a chimney. जिस तरह से चिमनी में धुआं सा निकलता है, स्मोक सा निकलता है, so his the chimney for a nose. And realo trulo daggers on his toes. daggers on his toes, उसके जो नेल्स हैं, उसके जो आपके पैरों के जो नेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकीले से हैं. daggers मीन्स होता है बहुत ज़्यादा शार्प से उन्हें, तो daggers on his toes. तो इसकी पूरी फिजिकल अपीयरेंस हमें यहाँ पर कस्टर्ड की फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पर हमें दिखाई गई है. नाउ नेक्स्ट पैरा. Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but
Custard cried for a nice safe cage. Belinda was a brave as a barrel full of bears. बेलिंडा जो है वो क्या है, ब्रेव है एंड बैरल फुल ऑफ बियर्स मीन्स वो जैसे एक बियर जो होता है, बियर में जितनी स्ट्रेंथ होती है उतनी ही स्ट्रेंथ उसमें है. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस, और यहाँ पर हमें इंक एंड ब्लिंक द किटन्स एंड द माउस हैड सो स्ट्रेंथ दैट दे चेज द लॉयन. हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो इंक एंड ब्लिंक है वो क्या कर रहे हैं, लॉयन को चेज कर रहे हैं. दे फॉलो द लॉयन, लॉयन के पीछे जा रहे हैं, लॉयन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. एंड द स्टेयर्स मस्टर्ड वॉज अ ब्रेव एज टाइगर, एंड मस्टर्ड को इतना ब्रेव बताया गया जैसा कि एक टाइगर होता है. एंड ही वॉज इन अ रेस, जब गुस्से में टाइगर होता है उस समय की जो स्थिति होती है वैसा वो टाइगर मस्टर्ड को बताया गया. मतलब इन तीनों को, किटन को, माउस को एंड देन मस्टर्ड को बहुत ज़्यादा पावरफुल बताया गया, बहुत ज़्यादा ब्रेव बताया गया. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है वो किसके लिए बैगिंग कर रहा है, ही क्राइड फॉर द सेफ नाइस सेफ केज. उसे एक छोटा सा प्यारा सा पिंजरा ला कर दे दिया जाए ताकि वो वहाँ पर सेफ रहेगा. राइट, नाउ नेक्स्ट. Belinda tickled him and she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the real trulo cowardly dragon. Belinda tickled him and she tickled him unmerciful. Belinda जो है उन्हें क्या करती है, उन्हें टीस करती है, उन्हें परेशान करती है, टीज करती है. एंड देन शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. अनमर्सीफुल मीन्स अनकाइंडली, जिसमें कोई दया भावना नहीं होती है, वैसी वो बताते हैं बात. सो शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. इन लोगों को वो किस तरह से टीज करती है, जैसे कोई अपन हम मर जाए जिसको अपन तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं हाथ पैर को, इस तरह से वो अनमर्सीफुल वर्क कर रही है उनके साथ. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम. और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो उन्हें रूडली क्या नाम से बुला रहे हैं, पर्सिवल. नाउ दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन. और सभी लोग लाफ करते हुए कहाँ जाकर बैठ जाते हैं, लिटिल रेड वैगन पर, एट द रियलो ट्रूलो कॉवर्डली ड्रैगन. और जो रियलो ट्रूलो है, जो कॉवर्डली ड्रैगन जो है, उसको हमेशा कॉवर्ड बताया गया है, उसको हमेशा डरपोक सा बताया गया है. नाउ द नेक्स्ट वन. Belinda giggled till they shook the house, and Blink said, "Weak witch is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his edge when Custard cried for a nice safe case. Belinda giggled. Giggle means होता है स्माइल करना या थोड़ा सा लाफिंग करना, दांत दिखाते हुए लाफिंग करना, जिस तरह से एक मंकी करता है गिगल्ड, उस तरह से गिगल्ड की जा कर रही है. Belinda giggled till she shook the house, and she giggled so loud that the house was shook. House means जो मकान जो है, shook होना मतलब हिलने लग जाता है, इतनी ज़्यादा वो तेज़ हंसती है. Now and Blink said, "Rag वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस." जो ब्लिंक है, ब्लिंक जिसको माउस जो है उसको कहा जा रहा है, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस. एंड इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज. व्हेन द इंक एंड मस्टर्ड जो उसकी एज के बारे में पूछते तो उसे बहुत बुरा सा भी लगता है. एंड व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और जो कस्टर्ड है वो उन्हें वापस से नाइस सेफ केज के लिए बैगिंग करता है, उनसे डिमांड करता है. Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. "Meow," cried Ink, and "Ooh," cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. इस तरह की लास्ट लाइन्स जो आपको विंडो की जगह विंडा लिखा हुआ है, ये इनकी राइमिंग स्कीम बिठाने के लिए या राइमिंग स्कीम को प्रॉपर करने के लिए यहाँ पर इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जा सकते, जैसे बेलिंडा विंडा है ना, विंडो नहीं लिखा है यहाँ पे, तो विंडो है इसका मीनिंग. नाउ सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड. अचानक से उन्हें कुछ शोर, नेस्टी साउंड सा सुनाई देता है, शोर सा सुनाई देता है. एंड मस्टर्ड ग्रावल्ड. मस्टर्ड जो डॉग है, येलो डॉग है, उसका नाम मस्टर्ड रखा गया है. एंड ही ग्रावल्ड, ही बार्क्ड, एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. एंड व्हेन ही बार्क्ड, ऑल द पर्सन लुक्ड ऑल अराउंड एंड दे सर्च आउट द थिंग. Meow cried Ink. Ink जो लिटिल किटन है, शी क्राइड
meow in her voice, and oh, cried Belinda. Belinda cried like oh. Now for there was a pirate. Why they making the sound like that? Because there was a pirate. Pirate means होता है हमारे जो समुद्री लुटेरे जिसको हम बोल सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे pirate. So why they were cried? They were because there was a pirate. क्योंकि वहाँ पर कौन आया है? एक pirate, एक समुद्री डाकू वहाँ पर आया है. Climbing in the window. Window means climbing in the window. वो विंडो पर चढ़कर आ रहा है इधर. Now next, pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. And कोई भी अगर थीफ है या फिर आप देख सकते हो कोई लुटेरा है, सो ही हैड एनी वेपन इन हिज हैंड. सो ही हैड अ पिस्टल इन हिज लेफ्ट एंड राइट हैंड. उसके हाथ में क्या है? पिस्टल्स है. राइट एंड लेफ्ट हैंड में पिस्टल्स है. एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट. ठीक है. सो and he held in teeth a cutlass bright. It means a knife. So he held in both hand he had a pistols, and then in his teeth he had a sharp knife. His beard was black and leg was wood. He had a big beard and he had a one leg wood. It was clear that the pirate meant no good. It was clear that the pirate is not a good for us. जो pirate है वो good नहीं है, अच्छे नहीं है. Okay, now we stop here. Next we will continue in our next video.